चीज़ बताइए, जो हम अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्किल और अनस्किल का क्या रोल है? इसका एक बहुत बड़ा रोल है राहुल जी। स्किल्ड पर्सन जो होता है, स्किल्ड पर्सन कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर लेगा कुछ ना कुछ काम करके। जो अनस्किल्ड है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो है वो अनस्किल्ड है। ठीक है। स्किल्ड भी हैं लेकिन मेजोरिटी जो है वो अनस्किल्ड है। अब अनस्किल्ड हम किसको मानते हैं? अनस्किल्ड का मतलब ये नहीं कि अनपढ़, जिसने एकेडमिक स्टडी करी है, किसी ने BA करी है, BCom करी है, वो जस्ट अभी ग्रेजुएट होकर निकला है तो वो अनस्किल्ड है। इवन कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई BCom है, जब वो कहीं ना कहीं वो जाएगा या किसी ऑफिस में या कहीं अकाउंट्स में काम करेगा, किसी कंपनी में काम करेगा, तो धीरे धीरे उसका स्किल डेवलप होगा। लेकिन एक ये बहुत बड़ा कह लो कि एक ट्रॉमा है हमारे देश का। यहाँ पर जो स्किल्ड आदमी है उसको डिग्निटी नहीं है उसकी इतनी हमारे देश में काम की, मतलब उसको इतनी इज्जत नहीं मिलती, उसको इतनी इज्जत नहीं मिल रही उसको। अब स्किल्ड आदमी हम किसको कहते हैं? कोई कारपेंटर है, कोई कार मैकेनिक है, प्लम्बर है, कोई प्लम्बर है, कोई मोबाइल रिपेयर वाला है, ये स्किल्ड है। कोई ड्राइवर है, ये स्किल्ड लोग हैं सारे। इन्हीं लोगों को जब किसी और कंट्री से ऑफ़र आता है तो ये वहाँ जाते हैं, वहाँ डिग्निटी भी है और पैसा तो यहाँ से 4 गुना 6 गुना है ही। मतलब हम एक इसको मोटा मोटा ये समझें कि माइग्रेशन की एक वजह अनएम्प्लॉयमेंट भी है या अंडरपेड एक्चुअली। ये जो माइग्रेशन जो हो रही है कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट तो रीज़न है ही इसका, और अंडरपेड, ये आपने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि जो लोग यहाँ पे स्किल्ड वर्कर हैं उन्हें उतनी पे मिल नहीं पा रही, वो उतना अर्न कर ही नहीं पा रहे उनके स्किल के हिसाब से। यहीं आप कहीं बाहर, आप US में, कनाडा में, या इवन हम पंजाब की एग्जांपल लेते हैं, सबसे ज़्यादा कनाडा में और US में पंजाब के लोग जा रहे हैं। उनमें स्किल्ड भी हैं, अनस्किल्ड भी हैं, दोनों हैं। और जो अनस्किल्ड हैं, जो अनस्किल्ड जा रहे हैं, वहाँ जाके कोई ना कोई स्किल वो सीखते हैं, फिर वहाँ उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ पे भी कामयाब वही हो पाता है जो स्किल्ड है, जो स्किल्ड है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पे एक तो स्किल सेट डेवलप करने के ऊपर जोर भी नहीं दिया जाता, लोग खुद ही नहीं कर रहे। कई लोग खुद ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ लोग शर्म मानते हैं, शर्म भी मानते हैं, कुछ लोग नॉलेज लेना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूँ तो जो गवर्नमेंट के ऊपर ही टोटली जो निर्भर होते हैं कि सरकार ही हमारे लिए कुछ करेगी, हमने कुछ नहीं करना। मैं तो आपको मतलब इसमें बात चली है स्किल अनस्किल की। आज की डेट में एक मोबाइल रिपेयर जो आदमी कर रहा है ना, एप्पल का, एप्पल की जिसको एंड्रॉयड की भी नॉलेज मान लें हम, जितनी पर्क्स और तनख्वाह एक IAS को मिलती है ना, एक अच्छा मोबाइल रिपेयर वाला उतने पैसे कमा रहा है आराम से। राइट, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहेंगे ऐसे ही मार रहा है, बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको अच्छे से लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन की रिपेयरिंग आती है, बिल्कुल, तो आप एक अच्छे सरकारी बाबू से 2 नंबर का पैसे की बात नहीं हम करेंगे, लेकिन जो 1 नंबर के उसको पर्क्स और जो सैलरी मिल रही है, उतने पैसे वो खुद भी कमा रहा है और उसने जो अपने पास एम्प्लॉय रखे हुए हैं वो भी कमा रहा है। दूसरी बात, AC रिपेयर करने वाले, दुबई में उनकी इतनी वैल्यू है, सऊदी में इतनी वैल्यू है, यहाँ पे हम उनको इज्जत से बात नहीं करते। यहाँ अगर उनको हम 500-600 रुपये सर्विस के लिए दे रहे हैं तो हम ये मानते हैं यार ये फ्री के पैसे लेके जा रहे हैं, कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। और राहुल जी, उसमें सबसे मेन बड़ी बात क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है उनका। उनको किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल रिपेयर वाला है, वो 10,000 की 5,000 रुपये पर मंथ रेंट पे कहीं भी शॉप लेके 10 बाय 10 की भी दुकान ले लेगा, उसका चल जाएगा। वो कहीं भी खोल ले, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में, सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है। बिल्कुल। इवन कोई भी स्किल वर्कर है, मैं तो ये मानता हूँ, प्लम्बर भी है ना, आज की डेट में मिलते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक प्लम्बर है ना, वो कहेगा यार मेरा बेटा प्लम्बर ना बने। बिल्कुल, ये भी एक मेंटालिटी है। ये मेंटालिटी है। वो कहेगा यार मेरा बच्चा अच्छा बाबू बने, सरकारी नौकरी में जाए। बल्कि होना ये चाहिए, वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दो, कौन रोक रहा है, लेकिन उसे आप अपना काम सिखाओ। उसके सेकंड ऑप्शन तो लेके रखो कि भैया सर, सेकंड ऑप्शन भी है, और इसमें ये है कि अगर वो पढ़ा लिखा है और आपका काम सीख गया तो उसे नए नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सर, ये जो स्किल है ना सर, ये ऐसे काम है जो कभी खत्म नहीं होने वाले।
नहीं होंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जो डेली नीड्स हैं वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। सर कितने घर हैं आज की डेट में जो मिट्टी के घड़े यूज़ करते हैं? कम है। कम है। क्या मिट्टी के घड़े बनने बंद हो गए? नहीं हुए। इवन कि जो बड़े शहर है ना, हाँ, वहाँ पे ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा बढ़ गया। और जो ये मिट्टी के घड़े बनाते हैं ना, हाँ। उन्होंने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे एक्सपेंड किया है। बिल्कुल किया है। और उनके पास तो दुकान है नहीं, बिल्कुल उन्होंने सड़क के किनारे क्या किया, बिल्कुल अच्छा सा सेटअप लगा लिया, मॉडर्न घड़े कर दिए हैं, बिल्कुल तवे आ गए हैं, उसमें गिलास आ गए हैं, और बर्तन आ गए हैं, फ्लावर वास आ गए हैं। और मैंने ऐसे ऐसे जो पॉटर हैं वो देखे हैं जो पिछले 40 साल 50 साल से ये पॉटरी का काम कर रहे हैं। आपकी ये जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स हैं, जितनी भी हैं, बड़ी ऐप्स छोटी ऐप जितनी भी हैं, आप पोट्री का कोई सामान मंगवाओ, आप फ्लावर वास मंगवाओ, ये कहाँ से लेते हैं? ये उन्हीं से लेते हैं सर, खुद तो बना नहीं रहे। अभी आपने, चलो ये स्किल वाला तो हो गया, ये जितने भी हमारे रोज़ के बंदे हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आपने डिलीवरी कंपनीज का जिक्र किया, इसमें आप मानोगे नहीं या लोग हमारे मानेंगे नहीं, 70% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, बिल्कुल वो डिलीवर कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि वो कोई ना कोई स्किल क्यों नहीं सीख रहे। ये ऐसा स्किल सीखने में कोई ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं है, कोई पैसा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में 6 महीने आप काम नहीं करोगे तो आपको गुजारा नहीं होगा, अनटिल और अनलेस आपके ऊपर कोई 1-1.5 करोड़ का कर्जा है, बिल्कुल, तो आपका सर्वाइवल नहीं है। अदरवाइज आपका सर्वाइवल 5-6 घंटे आप स्किल कोई काम पे जोर दो और बाकी टाइम अगर आप डिलीवरी भी कर रहे हो वो कर लो, तो आपका सर्वाइवल हो सकता है। आप स्किल क्यों नहीं सीख रहे? बिल्कुल, आपको क्या ऐसी शक्ति है जो रोक रही है भैया तू स्किल मत सीख? और ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं ना राहुल जी, जैसे ये फूड डिलीवरी ऐप वाले हैं लड़के, जितने भी डिलीवरी ऐप वाले लड़के हैं, ये सेटिस्फाइड भी नहीं है उस काम से, और इनको वो काम छोड़ना भी नहीं है। इनको अपने स्किल सेट भी अपलिफ्ट नहीं करना, इनको वो काम भी नहीं छोड़ना, और ये सेटिस्फाइड भी नहीं है। आप किसी से भी बात कर लो, वो ही कहेंगे जब तक कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तब तक ये कर रहे हैं। तो जो अच्छा नहीं मिल रहा उसके लिए आप कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। उसके लिए आप कुछ सीख रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, आप कोई नॉलेज ले रहे हो? आप नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों की भी कहीं ना कहीं ये गलती है। अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न सिर्फ और सिर्फ हम गवर्नमेंट को भी नहीं कह सकते, है गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं हमारा समाज खुद भी जिम्मेदार है बेरोजगारी के लिए। आप स्किल अपने इन्हेंस नहीं करोगे तो आप आगे वाले टाइम में गुजारा नहीं कर पाओगे। और सर अभी तो अब जैसे एआई का दौर आ गया, आप देखो तगड़े तगड़े स्किल्ड वर्कर अच्छी अच्छी कंपनीज ने ले ऑफ किए हैं। वो अपना सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं कि भैया हम क्या करें। कईयों ने खुद की कंपनी बना ली है एआई के चक्कर में। एआई सीख के खुद ही जो फ्रीलांसिंग का काम है आईटी वाले वो करने लग गए हैं कि अगर कल को कंपनी ने निकाला तो कुछ तो करेंगे। बिल्कुल सर, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमेशा एक तरह की नहीं रह सकती। जब नीचे आएगी तो लोगों की नौकरी जाएगी, और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ स्कूल्स में ही होनी चाहिए, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कोई ना कोई ऐसा स्किल, चाहे एक ही तरह का स्किल्स आप सभी बच्चों को सिखा दो। कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बच्चे जो है मानो लर्निंग फेज में होते हैं, वो सीख जाएंगे। अरे आप उनको घड़ा बनाना ही सिखा दो, उनको एटलीस्ट पंखा लगाना सिखा दो। आप अपने हमारे बच्चों के एग्जाम्पल लीजिए, आप उनको घर में कोई नई चीज़ सिखाएंगे ना, वो नहीं सीखेंगे कभी, नहीं सीखेंगे। वही चीज़ अगले दिन उनकी टीचर सभी बच्चों के साथ मिलकर सिखाएगी ना, वो सीख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार वो फलाना बच्चा सीख रहा है, मैं क्यों नहीं सीख सकता। वहाँ पे वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका एक माइंडसेट है ना, एटमॉस्फेयर है, उसे पता है कि मैं यहाँ कुछ सीखने आ रहा हूँ। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कूल्स, हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लैग कर रही है। इंडस्ट्री के हम गवर्नमेंट भी छोड़ दें या एजुकेशन भी छोड़ दें, कई लोग कहते हैं यार ये फलाना मुझे अंडरपेड सैलरी दे रहा है। भैया तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है। स्किल नहीं है बिल्कुल। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है राहुल जी, वहाँ पर इवन जो बिल्कुल लोअर लेवल पे भी जो एम्प्लॉई है ना, उसके पास भी कोई ना कोई स्किल है। चाहे वो उस कंपनी के कैफेटेरिया में जाके कॉफ़ी मशीन चला रहा है, वो कॉफ़ी मशीन चला रहा है, वो स्किल है उसका। बिल्कुल, बड़ी कॉफ़ी मशीन्स की मैं बात कर रहा हूँ। इवन वहाँ पे जो मेस होती हैं, बड़ी कंपनीज में मेस होती हैं, कैफेटेरिया होता है, वहाँ पे जो खाना बना रहा है, जो कुक है, उसके पास भी स्किल है। तो बिना स्किल के तो भैया आप नहीं है सर्वाइवल ही नहीं है आपका। आप एटलीस्ट कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट आप ज़रूर होनी चाहिए। स्किल सेट एक होना बहुत ज़रूरी है।
नौकरी मिले ना मिले वो एक बाद की बात है, मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी चाय बनाना भी एक स्किल है। एक स्किल है, बिल्कुल। अंकिता, एक मिनट, आज सोना आवाज़ तो नहीं आ रही ना पीछे साड़ी, तेरी आवाज़ बहुत ऊंची आ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया है, जिसमें क्या वजह है अनएम्प्लॉयमेंट की, गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए, हमने सब कुछ डिस्कस किया। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, हम उन्हें थोड़ा सा सोल्यूशन दे पाएँ कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम अपने लेवल पे भी इस प्रॉब्लम को फेस कर पाएँ, और क्या क्या इसके सिनारियो होंगे आगे फ्यूचर में। ठीक है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी भी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ तो ऐसा बताएं कि वो अपने बच्चों के लिए या करंट जो अनएम्प्लॉयड हैं वो ऐसे क्या सॉल्यूशन, अपने प्रॉब्लम को क्या ऐसा देखें कि हम उनको सॉल्यूशन दे पाएँ। इसमें राहुल जी सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उसमें क्या हो सकता है कि जितने भी एटलीस्ट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो एटलीस्ट लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहे हैं हमारे मार्केट में, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है हमारी, उस हिसाब से सेट हों, और उनमें क्वालिटी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट श्योर करे, ताकि जो स्टूडेंट, जो बच्चे बड़े कॉलेजेस की फ़ीस नहीं दे पा रहे, उनको उसी लेवल का, उसी स्तर का जो शिक्षा का जो स्तर है वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आसानी से मिल सके। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट की तरफ और इसमें एक और चीज़ है, जो एजुकेशन सेक्रेटरी होता है हर स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जी, आया तो वो भी एक आम खर्च से है, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये जो आम घरों के लोग हैं, जब वो उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि यार हमारे जैसे लाखों बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से करें। क्या ऐसा उनको हो जाता है वो हमें समझ नहीं आता, लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए कि सभी आम घर के बच्चे हैं और उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर, ये इसकी एक ना लाइन है, क्रांतिकारी सबको अच्छे लगते हैं लेकिन पड़ोसी के घर में। पड़ोसी, सही बात। अपने घर में कोई क्रांतिकारी नहीं बनना चाहता, ये फैक्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं जो है वो सही कर सकती है। एजुकेशन तो गवर्नमेंट ही ठीक कर सकती है, गवर्नमेंट ही ठीक कर सकती है। प्राइवेट वाला बंदा तो भैया अपनी तिजोरी भरेगा। सर राहुल जी, प्राइवेट वाला अगर कोई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है तो बात वही है, वो आम आदमी की पहुंच से दूर है, वो फीस ही नहीं दे पाएगा। तो उसमें जितना भी पोटेंशियल हो, जितना मर्जी वो ब्राइट स्टूडेंट हो, वो बेचारा वो रह जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो मीडियोक्रेसी में फंस जाएगा। तो इस चीज़ का एजुकेशन सिस्टम तो गवर्नमेंट ही सेट कर पाएगी। बाकी रहा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और हम अपने यूथ से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जितना हो सके अपने स्किल सेट पे जोर दो, स्किल सीखो। आप चाहे 12th में हैं, आप चाहे अंडर ग्रेजुएट हैं, आप चाहे पीजी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, जब तक आप एक लर्निंग फेज में हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई ना कोई ऐसा स्किल सेट अपने अंदर डेवलप करो ताकि आपको करियर के लिए और ऑप्शंस जो हैं आपको मिल सके। जॉब मिलना ना मिलना वो एक बात की चीज़ है, बट टिल द टाइम यू आर इन लर्निंग पीरियड तो यू शुड हैव टू डेवलप योर स्किल्स। और स्किल सिर्फ जॉब के लिए क्यों करना, हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जॉब ही करना। अगर आपके अंदर ऐसा स्किल है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, बहुत बढ़िया, आप दूसरों को नौकरी देने के बारे में सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जब तक सोच नहीं आएगी तब तक तो हम सरकार को ही दोष देता रहेंगे। बिल्कुल कि भैया सरकार ने कुछ नहीं किया। आप दूसरों को रोजगार देने के बारे में सोचिए, भैया इतना बड़ा मैं बन जाऊं कि मेरे अंडर 10 लोग काम करें। बिल्कुल, ऐसे स्किल आपको डेवलप करने चाहिए। और ये चीज़ ज़रूरी है हमारे देश में आज की डेट में। यहाँ स्टार्टअप्स की कोई बात नहीं कर रहा, अगर स्टार्टअप्स कुछ आए भी हैं तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बैठी है उन पर नज़र गड़ाएगी। इतना पैसा भैया कहाँ से कमा लिया। बिल्कुल, टैक्सेशन डिपार्टमेंट पहले ही बैठा हुआ है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, इंडिया का बिजनेसमैन, यहाँ से इंडिया का बिजनेसमैन इंडियन गवर्नमेंट से कभी भी खुश नहीं है। टैक्स सिस्टम ही ऐसा है, टैक्स टेररिज्म है। बिल्कुल सही बात है। और बिजनेस, और ना ही गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है बिजनेस ग्रो करने के लिए। इंडस्ट्री दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर कहीं इंडस्ट्री लगनी भी होती है तो वहाँ पे स्टेट के कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, इंडस्ट्री लग ही नहीं पाती।
चाहे आप नक्सलाइट लगा लो, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ नक्सलवाद इतना है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग रही, कम्युनिज्म इतना है, इंडस्ट्री नहीं लग रही। पंजाब जैसी स्टेट जहाँ पे आए दिन कोई ना कोई इश्यूज़ किसानों के या कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आज तक सॉर्ट ही नहीं हो पा रहे, चाहे उसमें गवर्नमेंट की भी कई गलतियाँ हैं, गवर्नमेंट भी प्रॉपर तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रही। तो इंडस्ट्री का जो लेवल है, इंडस्ट्री जितनी ग्रो करनी चाहिए थी हमारे देश में उतनी ग्रो कर नहीं कर पाई। और दूसरे हाथ चाइना ने उसको पूरा ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी को, बिल्कुल, और हब बना दिया। चाइना सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाइना सुई तक बाहर से नहीं मंगवाता सर, नहीं मंगवाता। और हमारे देश में बल्ब भी लाना हो, 100 रुपये का बल्ब है वो भी यहाँ नहीं बन रहा। कहने को गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, MSME ऐसी स्कीमें लॉन्च करी हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन सर आप MSME आपने करवाना हो, अगर जब तक आपकी कोई अप्रोच नहीं है नहीं होगा, आपको होगा ही नहीं सर, आपका MSME होगा ही नहीं कभी भी। मेक इन इंडिया नाम का एक मेक इन इंडिया शुरू किया और ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिन पे मेक इन इंडिया लिखा हुआ है लेकिन उनके जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो सर चाइना से आ रहे हैं, ऐसे भरे पड़े हैं प्रोडक्ट। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या कोई ऐसा प्रोडक्ट लोगे उस पर उसकी पैकेजिंग पे लिखा होगा मेक इन इंडिया, लेकिन उसका जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं सर वो चाइना से आ रहे हैं। नहीं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी फेस करना चाहिए, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन यही सच है हमारा। बिल्कुल 70-75 साल बाद भी हम इतने डेवलप नहीं हो पाए या इतने स्किल अपने डेवलप नहीं कर पाए कि हम यहाँ पे अपना एक प्रोडक्शन यूनिट अच्छी सी बना पाए। तो ये भी है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा सर मेन जो चीज़ है उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की जो मैं बात करने लगा हूँ जो आज प्राइमरी में हैं या हाई स्कूल में हैं या सेकेंडरी में हैं, जो आगे चल के जो फ्यूचर है हमारे देश का, उनको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके लिए मैं पेरेंट्स से सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है आपके बच्चों से। आप ये मत सोचिए कि आपने बच्चा स्कूल में डाल दिया या ट्यूशन में भेज दिया तो आपका काम हो गया। आप अगर ये सोचते हैं कि आपके बच्चे को एक बढ़िया करियर मिले, वो बढ़िया लाइफ में सेट हो, तो उसके लिए आपको आज ही से रिसर्च शुरू करनी पड़ेगी। आपको खुद पहले किसी फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हो। अगर आप गाइड नहीं करोगे, उसे टीचर गाइड करेगा या वो किसी और को ढूंढेगा अपने आप को गाइड करने के लिए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो हैं हर बार सक्सेसफुल नहीं हो पाती लाइफ में। पेरेंट्स की दी हुई गाइडेंस बच्चा हमेशा सुनता है, अगर वो वाइज हो, अगर वो प्रॉपर रिसर्च हुई हो। और लास्ट में तो हम एक ही चीज़ कहेंगे कि भैया इसका एक ही निचोड़ निकलता है, स्किल। आप अपने स्किल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करिए। सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की, सरकारी नौकरियां या जो इनके इंस्टीट्यूट चलते हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करें। और सरकार से हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि जो इन्होंने ये बेरोज़गारी दफ्तर बनाए हुए हैं वहाँ पे कुछ अच्छा स्टाफ रखें ताकि वो लोगों को अच्छे से गाइड करें। तो बेरोजगारी दफ्तर में जो स्टाफ बैठा है वो भी बेरोजगार है, उसके पास काम ही नहीं है। सही बात है, वो बैठा है, वो सैलरी मिल रही है लेकिन उसके पास काम नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है देने के लिए। बिल्कुल, वो भी फ्री की सैलरी ले रहा है, वो भी फ्री की सैलरी जाए तो। बिल्कुल। तो यहीं पे हम अपनी डिस्कशन को बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला एपिसोड है अच्छा लगा होगा। कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ कमियाँ हुई हैं, जो आपको अच्छा लगा है कमेंट्स में हमें DM करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।